जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी ईरान की, आज बात होगी अमेरिका की और इजराइल की, और आज बात होगी उस महायुद्ध की जो 40 दिनों तक तो लड़ा गया था, लेकिन एक बार फिर से ईरान के हमले के बाद इजराइल के ऊपर दोबारा उसे शुरू होने की संभावना प्रबल हो गई है। हुआ कुछ यूं है कि कल रात में ईरान ने भयानक बमबारी कर दी इजराइल के ऊपर। लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला कर दिया इजराइल की धरती पर। 8 अप्रैल को जब सीज फायर हुआ था, तब से इस तरह का सीधा कोई वार और पलटवार ईरान और इजराइल के बीच में नहीं चल रहा था। 40 दिनों के महायुद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान कर दिया था, उसके बाद से ही इन दोनों के बीच में शांति हो गई थी। और जो सीज फायर का ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे लेबनान को चूंकि इजराइल ने अलग कर दिया था शुरू से ही, यानी कि सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद से ही ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया था कि वो इस सीज फायर में लेबनान को नहीं मान रहे हैं। और उसके बाद से वो लगातार लेबनान पर और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करते रहे थे, और ये हमले लगातार चल भी रहे थे। लेकिन जो अभी कल हमला किया है ईरान ने इजराइल के ऊपर, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बाद भी इजराइल का भयानक पलटवार एक बार फिर से पूरी दुनिया को उस स्थिति में लेकर आ चुका है जिससे 40 दिनों के महायुद्ध के ठीक पहले दुनिया पहुंच गई थी। यानी कि अब किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी वक्त ईरान की तरफ से और भी ज्यादा बड़ा हमला हो जाए, क्योंकि जो पलटवार किया है इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, ईरान ने कह दिया है कि वो उसका पहले से ज्यादा बड़ा बदला लेगा। यानी जो पलटवार होगा वो ज्यादा विध्वंसक होगा, ज्यादा भयानक होगा, और जो मंजर उससे बाद जो देखा जाएगा वो अब तक का सबसे भयानक हो सकता है। अब यहां पर आपका जानना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस महायुद्ध में बुरी तरह फंस गए थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक इजराइल के हमले के बाद, जो इजराइल ने जो पलटवार किया है ईरान के हमले के तुरंत बाद से, पूरी कोशिश ये कर रहे थे कि इजराइल पलटवार ना करे। उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को फोन लगाया और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर दी कि नहीं, अगर आप पलटवार करते हैं ईरान के ऊपर, तो जो बातचीत के टेबल पर ऑलमोस्ट स्थिति पूरी हो चुकी है, यानी कि ईरान से उनकी जो इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, वो लगभग खत्म होने वाली है और एक अच्छे समझौते की तरफ पहुंचने वाली है, तो उससे उसको बड़ा नुकसान होगा। यानी ट्रंप ये कह रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू को कि आप पलटवार ना करें, आपके ऊपर ईरान ने हमला कर दिया है, लेकिन आप शांति बनाए रखें, आप स्टेन अपने आप को बनाए रखें, आप हमला ना करें। लेकिन फोन पर बताया यह जाता है कि फोन पर तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं हमला नहीं करूंगा, पलटवार नहीं करूंगा, लेकिन उसके कुछ देर के बाद से ही इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए ईरान के ऊपर। यानी कि जो महायुद्ध बंद हो गया था सीज फायर के बाद, वो दोबारा शुरू हो गया है। सीधे तौर पर अगर कहें तो इजराइल और ईरान के बीच में एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत हो गई है। 40 दिनों के महायुद्ध के पहले भी, एक वर्ष पहले, इजराइल और ईरान के बीच में 12 दिनों का युद्ध हुआ था जून 2025 में, और उसके बाद 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना ने हमला किया था ईरान के ऊपर, और उसके बाद 40 दिनों का युद्ध चला था, जिसके बाद जब ये लग गया डोनाल्ड ट्रंप को कि इस युद्ध को वो नहीं जीत पाएंगे और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा था, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया था। कल भी ईरान की तरफ से यही बयान आया है, वहां के एक बहुत बड़े नेता का बयान है कि उनके लिए परमाणु बम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट हो गया है। मतलब साफ है कि ईरान को यह पता था कि अगर वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा तो जो दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो बंद हो जाएगी, और उसके बाद से जो त्राहिमाम दुनिया देख रही है, जो खाने पीने की जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है, कच्चा तेल और गैस की जो सप्लाई रुक गई है, उससे पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई है, गैस की प्राइसेस बढ़ गई है, और दुनिया के कई शहरों में किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चौतरफा दबाव डाला जा रहा है। और दबाव इतना गहरा पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए वो इनडायरेक्ट टॉक्स लगातार करवा रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में।
और उनका ये कहना था आज सवेरे जब उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया कि अगर आप ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, पलटवार कर देते हैं, तो जो बातचीत मैं कर रहा हूं और लगभग वो बातचीत एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति में आ गई है कि हो सकता है कि एक अच्छा सा एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के बीच में हो जाए, तो ये डिरेल हो जाएगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नहीं माने और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बाद भी उन्होंने पलटवार कर दिया। और इसी की वजह से आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो युद्ध है इजराइल और ईरान के बीच में फिर से शुरू हो गया है। और चूंकि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नहीं माना और उनके मना करने के बाद भी लगातार उन्होंने पलटवार किया है और करते रहे हैं, तो उससे साफ तौर पे ये लग गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और इसीलिए मैंने यहां पर बैकग्राउंड में पीछे लिख रखा है, ट्रंप नेतन्याहू में दरार, बढ़ेगा हॉर्मुज संकट। तो दरार का मतलब यह है कि चूंकि बार बार कोशिश ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध दोबारा शुरू ना हो जाए, उन्हें लग ये रहा है कि जो दुनिया की जो इकोनॉमी पर भारी दबाव उनके इस फैसले से यानी ईरान के ऊपर हमले से हो गया है, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना दुनिया की जो इकोनॉमी है और बहुत सारे छोटे छोटे देशों की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो बर्बाद हो जाएगी। जाहिर है अगर एनर्जी की सप्लाई रुक जाती है तो अर्थव्यवस्था है वो नीचे जाने लगती है, जीडीपी नीचे जाने लगती है। सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, मान लें कि अगर पेट्रोल और डीजल आने वाले महीनों में सप्लाई चेन उसकी पूरी तरह से बाधित हो जाती है और पेट्रोल पंप्स ड्राई हो जाते हैं, डीजल नहीं मिलता है, तो आप इमेजिन कर लीजिए अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। डीजल अगर आपको नहीं मिलेगा तो बसेस नहीं चलेंगे, ट्रक्स नहीं चलेंगे। तो जो सप्लाई चेन है, जो लाइफलाइन है, जो ट्रक्स के सहारे भी जो आपके घरों में साजो सामान पहुंचता है, खाने पीने की चीजें पहुंचती है, सब्जियां, दूध, फल, अंडे पहुंचते हैं, सब बंद हो जाएंगे। तो यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना इतना जरूरी हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और इसीलिए वो बार बार समझा रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू को कि आप पलटवार ना करें, वरना ईरान की तरफ से लगातार हमला होता रहेगा, आप पलटवार करते रहेंगे या आप बार बार हमला करेंगे और ईरान पलटवार करेगा, जिसकी वजह से जो समझौता मैं करने की कोशिश कर रहा हूं ईरान के साथ वो कभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन यहां पर आपका समझना बहुत जरूरी है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो जिद है लड़ाई करने का ईरान के साथ, कोई नया नहीं है और वो ट्रंप के इशारे पर काम कभी भी नहीं करेंगे, ये आपको जरूर समझना चाहिए। कहा यह जाता है कि ईरान का जो युद्ध हुआ है, जो 28 फरवरी को ईरान पे जो हमला हुआ था, वो बेंजामिन नेतन्याहू ने ही कन्विंस कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप को। और उन्हीं के इशारे के बाद से और जो इजराइल का जो लॉबी है, एक्टिव है अमेरिका की पॉलिटिक्स में, उनके उकसावे पर डोनाल्ड ट्रंप ये मान गए कि चलो मिलकर एक हमला कर देते हैं और एक ही बार में पूरी की पूरी सरकार को मार देते हैं। उन्हें ये लग रहा था कि अगर हम पूरी सरकार को ही मार देंगे, अगर हम सुप्रीम लीडर को ही मार देंगे, अगर हम IRGC के कमांडर इन चीफ को ही मार देंगे, तो भला ईरान युद्ध लड़ेगा कैसे। बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें यही समझा दिया था कि अगर ऐसा होता हो तो आपको वहां पर तेल के जो कुएं हैं वो मिल जाएंगे और मुझे एक कमजोर ईरान मिल जाएगा। कमजोर ईरान से मतलब यह है कि ईरान और इजराइल के बीच में चूंकि लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुथीस, इनसे लगातार हमले करवाता रहा है ईरान इजराइल के ऊपर। और जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने सीधा हमला बोला था इजराइल की धरती पर, जब हजारों मिसाइल से हमला किया था और 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मार दिया था और 250 से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेज बनाकर वो लेकर चले गए थे, तो उस वक्त भी यही सामने सच आ रहा था कि ईरान के उकसावे पर, ईरान की फंडिंग से और ईरान के आर्म्स एंड अम्युनिशन से हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर। तो इजराइल और ईरान के बीच में जो झगड़ा है वो बहुत पुराना है और इजराइल हमेशा से यही कोशिश करता रहा है कि किसी भी सूरत में उसे ईरान को कमज़ोर और बहुत कमज़ोर बना देना है। और इसीलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लिया और उसके बाद उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन दोनों की जो स्ट्रेटेजी थी वो मात खा गई। जो कैलकुलेशन दोनों ने किया था हमला करने के पहले वो यही था कि ईरान में जब कोई बचेगा ही नहीं तो पलटवार करेगा कौन, ईरान युद्ध लड़ेगा कैसे। यहीं पर गच्चा खा गए थे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी जो उस जमाने में होते थे, उन्होंने अपनी जीवन में ही 31 ब्रिगेड्स को मैंडेट दे रखा था IRGC के। IRGC के 31 ब्रिगेड से अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्थानों में पूरे ईरान में,
और अयतुल्ला खमनेई ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं आपको यह आदेश अभी ही दे रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए कि हमला हो जाए ईरान के ऊपर और उन्हें ही मार दिया जाए या वो नो कांटेक्ट की स्थिति में आ जाए, तो आप सभी ब्रिगेड्स इंडिपेंडेंट हो, आपके पास मैंडेट है मेरा कि आप पलटवार करना। और उन्होंने टारगेट्स भी दे दिया था। खाड़ी के 8 देशों में 14 ठिकानों पर तो पहले ही दिन IRGC ने हमला कर दिया। और यहीं पर पूरा का पूरा जो गेम बदला था ईरान के महायुद्ध का, वो इसी वजह से बदला था। ट्रंप ने तो अपनी मर्जी से हमला कर दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन जो पलटवार चंद घंटों के बाद IRGC ने शुरू किया, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को था ही नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा ही नहीं था कि ईरान की तरफ से इतना भयानक पलटवार होगा। और उसके बाद जब 8 खाड़ी के देशों में 14 ठिकानों पर उस दिन हमला हुआ और उसके बाद से जो युद्ध चलने लगा और 40 दिनों का जो महायुद्ध चला, इसी के बीच में जो हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर दिया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बहुत खराब हो गई। चौतरफा दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़ने लगा, पूरे अमेरिका की तरफ से, नेटो के ऊपर से और पूरी दुनिया की तरफ से। पूरी दुनिया की इकोनॉमी चूंकि इस वक्त संकटग्रस्त हो गई है हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद कर देने से, तो अब चौतरफा दबाव डोनाल्ड ट्रंप पे यही डाला जा रहा है कि आपके एक गलत फैसले की वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो अब भारी दबाव में आ गई है। तो इसका रास्ता आप ही को निकालना पड़ेगा। नो किंग्स प्रोटेस्ट शुरू हो गया अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। वहां पर अमेरिका की संसद में तीखे सवाल पूछे जाने लगे डोनाल्ड ट्रंप से कि आखिर आपने हमला क्यों किया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर थी तुलसी गेबार्ड। जब वो डायरेक्टर हुआ करती थी नेशनल इंटेलिजेंस की, तभी उन्होंने एक लिखित बयान भी दे दिया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला किया है वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद करने के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए, वो गलत है। वो साफ तौर पे कह रही थी कि जब 2025 में इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी में न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ईरान की थी उसे बर्बाद कर दिया गया था। तो ट्रंप का ये कहना कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए हमला कर रहे हैं पूरी तरह से गलत है। मतलब साफ था कि इजराइल के इशारे पर यह हमला हुआ था ईरान के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप का चूंकि पुराना एक बयान है जो कि वायरल है कि अमेरिका को ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा कर लेना चाहिए, यही वो अपने प्रेसिडेंसी में करना चाहते थे। और वेनेजुएला में मिली सफलता नहीं, चूंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है और उसे अमेरिका ने बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया, तो उन्हें यह लगा कि अब वेनेजुएला के बाद नंबर ईरान का आता है और ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है। तो उन्हें लगा कि अगर मैंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है और अगर ईरान पर भी कर लूंगा तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा भंडार मेरे कब्जे में होगा। यानी जो एनर्जी सिक्योरिटी होगी भविष्य के लिए अमेरिका की मुट्ठी में होगा। और इन सब बातों को सोच करके उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन चूंकि ईरान वेनेजुएला नहीं था, तो उसने ऐसा भयानक पलटवार किया कि दांतों तले उंगली दबाकर बैठ गए डोनाल्ड ट्रंप। दांत उनके खट्टे हो गए और उन्हें यह समझ में आ गया, जब चौतरफा उनके ऊपर दबाव लगने लगा तो उन्हें लग गया कि ये महायुद्ध है वो अब उनके गले की हड्डी बन गई है, तो उससे उन्हें हर हाल में छुटकारा चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने सीज फायर कर दिया और बातचीत शुरू कर दी, इनडायरेक्ट टॉक्स शुरू कर दी उन्होंने ईरान के साथ। लेकिन ईरान है कि मानता नहीं, आज भी अपनी बातों पर अड़ा है और ईरान कह रहा है कि किसी भी तरह के समझौते पर वो तभी साइन करेगा जब उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने वाला क्लॉज नहीं रहेगा। मतलब ईरान कह रहा है, पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा है कि वो किसी भी हाल में अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा। और यही जड़ है पूरे फसाद की। ट्रंप कह रहे हैं कि आपको परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। आपके पास जो 440 किलोग्राम यूरेनियम है जो एनरिच्ड है, उसे आप या तो डाइल्यूट कर दो या तो हमें सौंप दो, तभी हम इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। लेकिन ईरान कह रहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करेंगे और हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम आपको नहीं सौंपेंगे। और यही वजह है कि इतने दिनों की सीज फायर के बाद एक बार फिर से, चूंकि लगातार इजराइल हमले कर रहा था लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर, और ईरान का ये सरकारी बयान भी आ गया है कि अगर आप हिजबुल्लाह पर हमले करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और उसके बाद से ईरान ने भयानक पलटवार किया, भयानक हमला किया इजराइल की धरती पर। बहुत सारे मिसाइल्स एक साथ दाग दिए और मजबूरी में इजराइल को भी पलटवार करना पड़ा। और अब दुनिया फिर से उसी स्थिति में आ गई है कि हो सकता है चंद घंटों के बाद या चंद दिनों के बाद एक बार फिर से ईरान का महायुद्ध शुरू हो जाए।
अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहां जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।